कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2000 जो है 25 में जो आप लोगों का स्टार्ट हुआ है बिल्कुल उसके जो है आज हम लोग पेपर करने वाले हैं 8 जो है जुलाई का, ठीक है? 8 जुलाई का जो पेपर होने वाला है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, इसकी जो है 100% गारंटी है, ठीक है? जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और इस क्लास के अगर पूरे के पूरे देख लेते हो, पूरे के पूरे देख लेते हो, तो 100% है कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए तो यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो आप पढ़े ना हो, ठीक है? ऐसा जो है आप लोगों को बिल्कुल ही वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिनका भी 8 जुलाई को पेपर है बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इस क्लास को अंत तक कर लेना है या उसके आगे 9-10 को भी जिनका भी पेपर है उनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो क्लास को बेहतर तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हर एक प्रश्न को आपको यहीं पे याद कराते चलेंगे, ठीक है? पूरे के पूरे जो है आपके पेपर का सॉल्यूशन कराऊँगा, केवल जो है आप अंत तक देखना। ऑल सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, जिस तरीके से आपके पेपर बिल्कुल ही कल पूछा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे चलिएगा, पहला जो है यहाँ पे एक आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है? तो आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के अगर आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि हम इससे भी बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश करें। तो देखते हैं क्या कि सभी लोग जो है इस क्लास को लाइक कर देते हैं। 100 लाइक तो आपका बनता ही है इस जो है क्लास के लिए, ठीक है? और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखिए एक जो है और आपके लिए मैं क्लास लाऊँगा सुबह के 4 एएम पे कल। उसको भी करके ही आप जाना। 4 एएम पे सुबह में आएगी वो क्लास, आप पढ़ लेना कल और बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में चले जाना, फाड़ के आओगे पेपर को, ठीक है? चलिएगा, तो पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मानव शरीर में एक ऐसी हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं है। बताना है आपको कि मानव शरीर में एक ऐसी हड्डी कौन है जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जिनको भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में इस तरीके से पहले का उत्तर ये हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है, इस तरीके से आप कमेंट करते रहो, ठीक है? जो भी है आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल बताते चलिए, क्योंकि इस तरीके से करने से आपकी जो है तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है? तो ये होता है हायो हायोइड। हायोइड जो है आपके गर्दन में पाया जाता है, जो किसी भी हड्डी से जो है जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समुद्र के पानी क्षारीयता की जो है मात्रा होती है, मतलब समुद्र की जो पानी है वो क्षारीयता की मात्रा जो है कितनी होती है, ठीक है? यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लोगे, अधिक होता है, कम होता है, एक समान होता है या इनमें से कोई नहीं, ये जो है आपके इसके अकॉर्डिंग बताने हैं, ठीक है? तो बताने की कोशिश करेंगे कि दूसरे नंबर प्रश्न का किसी का क्या उत्तर मालूम है, तो बताओगे कि समुद्र की जो पानी है क्षारीयता की मात्रा जो है कम होती है, ठीक है? इसमें क्षारीयता की मात्रा कम होती है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लास का जो है रासायनिक सूत्र होता है। ग्लास का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओगे? क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं। देखिए आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप यहाँ पे भी ए बी सी करके अपना जो है यहाँ पे बिल्कुल एक जो है एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। और बिल्कुल ही मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, दो दो बार प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और जब कल आपके एग्जाम हॉल में जाओगे ऐसा प्रश्न दिखेगा तो बिल्कुल ही आप राइट उत्तर लगा के आओगे, ठीक है? तो यहाँ पे ग्लास का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? SiO2। SiO2 किसका सूत्र है? ग्लास का। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाटर गैस का रासायनिक नाम क्या है? वाटर गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है बताएंगे सभी लोग। चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और वाटर गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है चौथे का CO+H2, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। CO+H2 वाले बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, बिल्कुल फटाफट से प्रश्नों को करेंगे बेहतर तरीके से। आपके लिए ये क्लास है, बिल्कुल हर एक प्रश्न आईएमपी है,
हर एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखिए कल देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रश्न मैंने लिया हुआ है, जो आज पेपर हुआ है और जो पिछले जो आपके 30 जुलाई से लेके 7 जुलाई के बीच में हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये आया है, ठीक है। और बिल्कुल ही ऐसा ही पेपर कल आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है, एक व्यक्ति कुएं में नीचे जाए जाए तो भार में जो है क्या परिवर्तन होगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जब कोई व्यक्ति होता है कुएं में नीचे की ओर जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो जो है घट जाएगा। जब कुएं में हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा भार जो है घटता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, जब कुएं में नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका भार क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के जो है क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। बताइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी इस पे लगा लीजिएगा। 100% ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हीरा एवं ग्रेफाइट जो है क्या होता है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है एक क्या है, तो अपरूप है, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के क्या है, अपरूप है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे कि दो धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है। दो धातुओं को जब मिला दिया जाता है तो वो क्या बन के तैयार होता है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। दो धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7वां नंबर। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है एलाई, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एलाई बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे। शीशा को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। शीशा जो होता है, शीशा, उसको काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि शीशा को किस से जो है काटा जाता है। तो शीशा को जो है काटने में हम लोग हीरा का उपयोग करते हैं। किसका, हीरा का। ऑप्शन नंबर बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मदिरा से शरीर का कौन सा अंग अधिक जो है प्रभावित होता है। मदिरा से शरीर का कौन सा अंग जो है ज्यादा प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए ये चल रहा है, ठीक है। और बिल्कुल आपके पूरे के पूरे अभी ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे बाकी है, केवल जो है आप क्लास को अंत तक देखो, ठीक है। पूरे के पूरे सब्जेक्ट के जो है पूरे के पूरे पेपर को जो है यहाँ पे डिस्कस करा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता मत लो। तो यकृत को प्रभावित करता है मदिरा, ठीक है। मदिरा किसको प्रभावित करता है, यकृत को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स को कैसे व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को कैसे व्यक्त किया जाता है, बताने की कोशिश करोगे। चुंबकीय फ्लक्स को किससे व्यक्त किया जाता है, बताइएगा सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे, जिनका भी उत्तर आ रहा है वेबर, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। वेबर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन का स्रोत क्या है। जो प्रोटीन हम लोगों के शरीर में होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है। मतलब प्रोटीन जो है हम लोगों के शरीर में जो होता है उसको क्या खाने से जो है ज्यादा प्रोटीन हमको मिलता है, ठीक है। किसमें ज्यादा प्रोटीन मिलता है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। मछली, गाजर, जो है रोटी, चावल, इसमें किसमें जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो सभी लोगों को जो है यहाँ पे उत्तर बताना है कि मछली में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा हमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तैरने में गति का जो नियम लगता है, जो तैरा जाता है उसमें गति का कौन सा नियम लगता है। जो आदमी पानी में क्या करता है, तैरता है, तो वो किस नियम के अकॉर्डिंग तैरता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। न्यूटन के गति का चौथा नियम है, या आप गति का नियम भी बोल सकते हो। तो इसमें कौन सा नियम लगा है, तो आप बताओगे तीसरा नियम लगता है, गति का तीसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है।
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि जो है 13 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, 13वें नंबर पे आ चुके हैं। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है कि सोलर सेल, बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटा नाभिक वाला जो है तत्व कौन सा है। सबसे छोटा नाभिक वाला तत्व कौन सा है, बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। सबसे छोटा नाभिक वाला तत्व कौन सा है, तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये जो है हो जाएगा हीलियम। सबसे छोटा नाभिक वाला तत्व पूछा जाए तो आपको बताना है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। पृथ्वी पर, धरती पर सबसे ज्यादा जो है मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, देखिएगा यहाँ पे और आप अपना उत्तर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे सभी लोग। तो धरती पर सबसे ज्यादा जो है आपको बताना है एल्युमिनियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। हड्डियों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है। हड्डियों के अध्ययन को जो है क्या बोला जाता है, बताओगे। हड्डियों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि हड्डियों के जो है अध्ययन को क्या कहा जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो हड्डियों के अध्ययन को आपको बताना है ओस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ जाना है, ठीक है। ओस्टियोलॉजी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सोडा पानी बनाते समय किस गैस का जो है प्रयोग होता है। क्या पूछा गया है, सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताओगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताओगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए कि सोडा पानी बनाते समय किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपके राइट उत्तर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखोगे आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सा जल जल अन्य रोग नहीं है। कौन सा जल अन्य रोग नहीं है। जल अन्य रोग नहीं है मतलब जल और अन्य से जो है होने वाला रोग नहीं है, ये आपको बताना है। 18वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, कौन सा जो है जल अन्य रोग नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मलेरिया जो होता है ये जल अन्य रोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। और डी को चुने हैं यदि आप तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा में ब्रेन होती है, बताओगे यहाँ पे, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। तो आपका राइट उत्तर आएगा अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्नस्ट हीकल ने किस नियम को जो है प्रतिपादित किया था। अर्नस्ट हीकल ने निम्न में से किस नियम को जो है प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। तो इसने जो है आपको बताना है कि विरासियत विरासियता का नियम जो है प्रतिपादित किया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आंखों से संबंधित विटामिन है। आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है, बताओगे। आंखों से संबंधित विटामिन जो है आपको बताना है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है। तो आपका राइट उत्तर आएगा विटामिन ए। और विटामिन ए को यदि आपने चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है
क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न देखोगे, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक का जो टीका होता है उसका खोज किसने किया है? चेचक के टीके का जो है खोज किसने किया है? तो आपको बताना है अल्बर्ट जेनर ने। अल्बर्ट जेनर आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अमीबा किस विधि से जनन करता है? अमीबा किस विधि से जनन करता है बताओगे? अमीबा किस विधि से जो है जनन करता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अमीबा जो है किस विधि से जनन करता है। तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है द्विखंडन, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अर्धराइडर्स रोग किससे संबंधित है? अर्धराइडर्स रोग जो है किससे संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अर्धराइड्स रोग जो है किससे संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है यहाँ पे जोड़ों से, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोड़ों से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है? विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है बताओगे? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है? सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से। किससे प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे मैथ का देखिए प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि समचतुर्भुज के विकर्णों का जो है माप क्रमशः जो है 24 मीटर और 18 मीटर है। समचतुर्भुज का जो है परिमाप आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। मैथ का प्रश्न है तो आपको मिलेंगे 10 सेकेंड का समय। ठीक है। और ये 10 सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ये जो 10 सेकेंड है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोशिश करोगे कि इस प्रश्न को जो है सॉल्व कर दो। आप कोशिश करो कि इस प्रश्न को जो है बेहतर तरीके से सॉल्व कर सको। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप जो है यहाँ पे समचतुर्भुज बना लो इस तरीके से। ठीक है। अब इसमें बोला क्या गया है इसको सबसे पहले देखो। ये कह रहा है कि दो विकर्ण है। मान लीजिए एक ये विकर्ण हो गया और ये एक विकर्ण हो गया। ठीक है। एक विकर्ण कितने का है? 24 का है। अगर ये वाला 24 का है तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा, तो ही तो जाके ये पूरे के पूरे कितने का हो जाएगा? 24 का। ये 18 का है, यानी कि ये 9 का है, ये भी 9 का है, तो ये दोनों मिला के कितने का हो जाएगा? 18 का। अब देखो यहाँ पे कभी भी कितने डिग्री के कोण बनता है? 90 डिग्री का। जब 90 का है तो ये क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसको निकाल लो। यानी कि इसका एक भुजा समचतुर्भुज है, यानी कि सभी भुजा बराबर होगा, तो एक भुजा यहाँ से निकाल लो। यहाँ से निकालोगे कितना? ये कितना है? 12 है, ये 9 है। ठीक है। तो यहाँ पे एच का वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में होता है कितना? अंडर रूट में क्या होता है आपका फॉर्मूला? तो अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस में कितना हो जाएगा आपका? 9 9 81। इन सभी को जोड़ लो, रूट में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 और यहाँ पे 2। यहाँ पे हो गया 225। किसका वर्गमूल होता है? 15 का। यानी ये वैल्यू आ गया 15। एक भुजा कितना मिल गया हमें? 15। ठीक है। तो इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप एस बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा, 4 और गुणे भुजा का वैल्यू कितना है? 15। तो 15 में 4 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा। बिल्कुल आप कहोगे कि राइट उत्तर जो है आपका, राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सी में। और सी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताओगे आप लोग अगले प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो रहा है? कह रहा है यहाँ पे कि 30 संख्याओं का औसत 40 है तथा अन्य 20 संख्याओं का औसत जो है 50 है, तो इन संख्याओं का जो है औसत क्या होने वाला है? इन संख्याओं का जो है औसत डायरेक्ट ही आपको बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
तो यहाँ पे जो है बिल्कुल आपको 10 सेकंड का समय इसलिए दे रहा हूँ कि आप खुद से मैथ के प्रश्नों को ट्राई करो, क्योंकि इसको याद करने से नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 30 संख्या है और इसके औसत 40 है, तो 30 गुणे 40 करेंगे, 3 चौका 12 यानी कि हो जाएगा 1200। फिर कर रहा है अन्य 10 संख्याओं का औसत, दूसरा जो है यहाँ पे दिया गया है, सॉरी 20 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है, तो 20 गुणे 50 कर दो, 5 दूना का 10 यानी कि 1000 हो जाएगा। ये कह रहा है कि इन सभी संख्याओं का औसत जो है बताओ। तो देखो यहाँ पे संख्या पहले निकाल लो, पहले 30 थी संख्या, फिर 20 थी, यानी टोटल संख्या हो जाएगा यहाँ पे 50, और टोटल योग यहाँ पे निकाल लो 0 0 2 और 2 22। इसमें जो है औसत बराबर क्या होता है, औसत एवरेज बराबर, तो एवरेज आपका होता है क्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितना है टोटल 50, 50 से भाग दे दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20 यानी कि 44। 44 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल अब जो है आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करके आओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि 1300 जो है 67 सेमी में कितने mm होंगे। चलिएगा, अब यहाँ पे जो है सेमी में दिया गया, उसको जो है पूछ रहा है एमएम में जो है वो कितना होगा, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, बताओगे सभी लोग। 1367 सेमी में जो है कितना होगा, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे मालूम होना चाहिए। कि देखिए एक एक जो है एक सेमी बराबर कितना होता है, 10 mm, ठीक है, क्या होता है, 10 mm। तो यहाँ पे सेमी कितना लिखा गया है, 1300 जो है 67, तो इसको में बदलना है तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1367, और एक जीरो लगा दोगे, आपके जो है राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि वृत्ताकार बेलन जिसकी ऊंचाई जो है 15 सेमी और जो है उसके आधार की जो है त्रिज्या 7 सेमी है, तो उसका जो है आयतन ज्ञात करें। चलिएगा, 10 सेकंड का समय है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो एक वृत्त की ऊंचाई दिया गया है, और सॉरी बेलन है ना, वृत्ताकार बेलन है, तो बेलन का आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर, बेलन के आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, आपने बिल्कुल याद किया होगा। अब देखिए यहाँ पे बैठा दीजिए, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है, गुणे आर का वैल्यू कितना दिया है, देखिए आर मतलब त्रिज्या कितना दिया है, 7, तो 7 का वर्ग करोगे यानी 7 गुणे 7 दो बार लिख दो, और फिर एच का वैल्यू कितना दिया है 15, तो 15 लिख दो। ये 7 के पहाड़ में 7 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो ये हो जाएगा 22, गुणे बचेगा कितना, ये हो जाएगा 15, 15 सत्ते कितना होता है, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 होता है। अब देख लो, 22 पचे कितना होता है, 22 पचे होता है आपका 110 के जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे 22 में 10 से गुणा करेंगे, 22 दहा के 200 और 11, 220 और 11 हो जाएगा 231। अब ये देख लो कहाँ पे है, 23 10 आपके ऑप्शन नंबर सी, और यदि आपने सी को चुना था तो बिल्कुल ही राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि एक पहिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, तो बताओ 50 चक्कर में तय की गई जो है उसके द्वारा दूरी कितनी होगी। अब चलिएगा, आपको एक पहिया दिया गया है, पहिया मतलब चक्का, वो कैसे होता है, आप कहोगे कि पहिया जो है वृत्त का आकार का होता है, ठीक है, तो इसकी परिधि पूरा निकालना पड़ेगा कि चक्का कितना का है, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 हो जाएगा,
और यहाँ पे आर, आर का वैल्यू कितना दिया है 7। ये 7 से 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 22 दूना का 44। इसने बोला है कि ये 50 चक्कर लगाता है, मैंने एक चक्कर का निकाला हुआ है, 50 चक्कर लगाना है, यानी कि 44 गुणे आपको 50 कर लेना है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 चौका 20 का 0, फिर 5 चौका 20 दो 22, 2200 हो जाएगा इसकी क्या। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है सेंटीमीटर में है, यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो मीटर में लाने के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 22 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20, 24, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो बताएं वह संख्या क्या है। बताने की कोशिश करेंगे कि वह संख्या जो है क्या होने वाला है। बिल्कुल ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सॉल्व करने की कोशिश करो आप। देखिए जब भी पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या, यानी कि जो है आपको हमेशा ही मैंने बताया है कि इसका जब भी छोटी से छोटी संख्या आपके सामने आए उसको एलसीएम ही बनाना है। तो 20, 24 और जो है 15 का एलसीएम आपको बिल्कुल आना चाहिए निकालना। यहाँ पे छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा। मैंने अगर 5 से काटूंगा इसको तो 5 चौका 20, और ये तो 24 नहीं कटता है, 5 तियां 15। फिर किससे कटेगा, 4 से, 4 एकम में 4, 4 छक्का 24, ये हो जाएगा 3। फिर कटेगा 3 से, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौका 20, 20 तियां कितना होता है 60, 60 दूना कितना हो जाएगा 120। इसके एलसीएम कितने हो गए 120। परंतु ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। अभी जो हम लोगों ने लॉसा निकाला है 120 जो निकाला है, ये आपके 20 के पहाड़ में भी पूरा पूरा भाग लगेगा, 24 के पहाड़ में भी और 15 के पहाड़ में। परंतु ये कह रहा है 5 शेष बचाना है आपको, तो इसमें 5 जोड़ दो, ये हो जाएगा 125। और 125 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना तो बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे कितना है 47, 25 और महत्तम समवर्तक जो है 15 हो, तो उस संख्या का जो है लघुत्तम समवर्तक हमसे पूछ रहा है। वो दोनों संख्याओं का जो है लघुत्तम समवर्तक क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। उन दोनों ही संख्याओं का लॉसो जो है यहाँ पे प्रश्न में पूछना चाह रहा है। तो आपको जो है यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे HCF, ठीक है। यही आपसे मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, दोनों का जो है गुणनफल यहाँ पे दे दिया है, ये डायरेक्ट ही दिया हुआ है 47, 25 बराबर। यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू नहीं दिया है, हमको एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ दिया है कितना 15। तो यहाँ पे जो 15 गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 15 भाग में आ जाएगा। एलसीएम बराबर इस तरीके से एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से काट दो, 15 के पहाड़े में 15 तियां 45, 2 हो जाएगा, 15 एकम में 15 कितना 7, 15 पचे 75, कितना हो गया 315। 315 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और आशा करता हूं कि आपको ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से जो है गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, वृत्त का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का जो है क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, वृत्त की जो है त्रिज्या इतना है तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको याद होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। आप बिल्कुल सारे सूत्र याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना होता है 28, और फिर से गुणा करोगे 28, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, ये 4 मर्त में कट जाएगा। अब गुणा कर लो, 7 चौका 28 का 8, 8 दूना 16,
नहीं, 4 दूना 8, 8 अठाई 64। कितना आ रहा है अंत में? इसको गुणा कर लो सभी लोग, तो मिलके आएगा आपको कितना यहाँ पे 2464। 2464 अपना नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर जो है 17 हो जाता है तो वह संख्या जो है बताओ। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए आपको इस प्रश्न को बनाने में। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है और ये भाषा वाला प्रश्न है, तो थोड़ा सा आप इसके भाषा को पकड़ोगे, बिल्कुल ही इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, एक एक संख्या हमको नहीं मालूम है तो x मान लो। फिर कह रहा है उस संख्या को जो है पाँच कह रहा है यदि एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ दिया जाए, तो एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ दिया जाए तो उत्तर जो है कितना मिल रहा है? 17 मिल रहा है। तो वह संख्या कौन सी है? तो देखो, एक संख्या आपने x माना और उसी संख्या में आपने 5 जोड़ दिया तो हो रहा है कितना? 17। तो इसको जोड़ लो, x और x कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ पे 17 और 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये घट के कितना आ जाएगा? 12। ये 2 के पहाड़ में कितना मर्त में कट जाएगा? तो 6 मर्त में, यानी वह संख्या जो है आप बताओगे कि 6 होगा। वह संख्या कौन सा है? तो 6 जो संख्या उसमें 6 और 5 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा 20 पैसा 1 रुपये 50 पैसे का जो है सरलतम रूप निकालना है, अनुपात में है, वैल्यू अनुपात में दिया है, तो इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? देखिए, सबसे पहले लिख लो 20, ये पैसा में है और यहाँ पे देखो 1 रुपया है, तो 1 रुपया बराबर सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है? 100 पैसा होता है। और फिर से 50 पैसा है, तो 100 पैसा और 50 पैसा मिलके यहाँ नी की लिखा हुआ है यहाँ पे 150 पैसा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 150 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा बोलिए या 150 पैसा बोलिए, बात बराबर है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना? 2:15। 2:15 आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है, तो रेलगाड़ी की जो है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में जो है बताना है। किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न को किस एंगल से सॉल्व करोगे आप लोग, बता सकते हो आप लोग? बिल्कुल, यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है ये निकाल लो। चाल बराबर होता है दूरी, तो दूरी आपको कितना जाना है? 200। दूरी बटा समय, समय कितना कितना लग रहा है? तो 10 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे 10 लिखो। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि हम बताएंगे 20 मीटर प्रति सेकंड इसका जो है उत्तर हो रहा है। परंतु ये बोल रहा है कि भाई साहब मीटर प्रति सेकंड में नहीं बताना है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ मुझे। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे जो है आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि प्रश्न का उत्तर जो है 20 मीटर प्रति सेकंड नहीं बताना है। तो आप क्या करोगे कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना है, तो 18/5 से इसमें गुणा कर दो, 5 के पहाड़ में 4, 18 चौका 72 मीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बताना है। आपने छोटे छोटे क्लासों में जब पढ़ा होगा तो आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, ये सारे के सारे जो है आपको बताए गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताओगे कि जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? वह संख्या जो 0 से स्टार्ट हो और गिनती की संख्या में शामिल हो जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। किसको पूर्ण संख्या बोलते हैं? बिल्कुल आपको मालूम हो गया कि जो संख्या 0 से स्टार्ट हो और गिनती की संख्या में शामिल हो जाए
उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे भाई साहब 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे अब जो है आप लोग। देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा देश कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। यहाँ पे जो है आपके क्या हुआ, जीके का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और पूछ रहा है आपसे कि कौन सा देश जो है कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि कौन सा जो है यहाँ पे देश है जो कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, तो आपके राइट उत्तर आएगा यहाँ पे कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राजघाट कहाँ पर स्थित है। राजघाट जो है कहाँ पे स्थित है, बताएंगे? मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे, बिल्कुल इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आना चाहिए कि राजघाट जो है कहाँ पे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। राजघाट कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है दिल्ली में है। और ये राजघाट किसकी समाधि है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बार पूछा गया है कि राजघाट किसकी समाधि है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गुप्त अवधि के दौरान चिकित्सा में अपने जो है काम के लिए जाना जाता है। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि किनका किनका एग्जाम जो है कल है, ठीक है। किनका किनका एग्जाम जो है कल है, परसों है, एक बार बता दोगे तो बेहतर तरीके से आपके लिए मैं एक और क्लास करा दूंगा, जिससे आपको किसी तरीके के जो है डाउट नहीं होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे सुशुद्धा जो है आपको बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि बैंकों का बैंक जो है किसे कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग। चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको आरबीआई को बोला जाता है। किसको? बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है? आरबीआई को, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे, बताओगे कि नोबेल पुरस्कार जो है जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका राइट उत्तर बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पराजित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, बताओगे? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो आपको यहाँ पे बताना है, ये जो है पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के जो है संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु रामदास को जो है सिख संस्थापक माना जाता है, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था। पहली बार जो है वंदे मातरम जो है कब गाया गया था? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे आएगा 1985 में, 1885 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो है राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन? गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से किस जो है शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। निम्न में से भारतीय सैन्य अकादमी जो है स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है आपके देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है पर्वत चोटी संसार की दूसरी जो है सर्वोच्च पर्वत चोटी है। निम्न में से कौन सी जो है पर्वत चोटी संसार की दूसरी जो है सर्वोच्च चोटी है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि दूसरा जो है यहाँ पे
केतु होता है। कौन होता है सबसे जो है ऊपर? तो सबसे ऊपर तो आप लोगों को मालूम होगा कौन होता है, आपके माउंट एवरेस्ट होता है, उसके बाद से केटू होता है दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के जो है संस्थापक कौन थे? तो ये तो सभी लोग बता देंगे यार, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो आपको यहाँ पे थार रेगिस्तान के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये भारत देश जो है अपने ही देश में पड़ता है। कहाँ पे? तो राजस्थान में है। कह रहा है कि हिमालय किस जो है सागर से निकलती है? हिमालय किस सागर से निकलती है? तो आपके राइट उत्तर आएगा टेथिस सागर से। टेथिस सागर आपकी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका से मिसिसिपी की जो है सभ्यता कब जो है अलग हुई? अमेरिका से मिसिसिपी की जो है सभ्यता कब जो है अलग हुई? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा 1861 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है सम्राट अशोक के जो है पिता हैं? निम्न में से कौन जो है सम्राट अशोक के पिता है? तो अशोक के पिता कौन है? बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के 14वें जो है उपराष्ट्रपति पूछा गया है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ है इस समय, उन्हीं को पूछा गया है 14वें नंबर के। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लोकसभा सदस्यों का जो है चयन कैसे किया जाता है? लोकसभा में सदस्यों का चयन जो है किसके द्वारा किया जाता है, किस विधि द्वारा? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है सीधे लोगों द्वारा चयनित किया जाता है, ठीक है, निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत की सबसे जो है बड़ी पेट्रोलियम रिफाइन कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइन कहाँ स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जामनगर में है, ठीक है, जामनगर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता? किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 को जो है जीता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जर्मनी ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस नाम से किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो आपके राइट उत्तर आएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जो है ध्वस्त किया था। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि नेपाल में इसको जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताओगे हमें? इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है बैंगलोर में है, बिल्कुल ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में पहला जो है परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? भारत में पहला जो है परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे कि ये हुआ था पोखरण, राजस्थान, 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का जो है अधिकार कब लागू हुआ? तो आपका राइट उत्तर आएगा 2005 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज की क्लास में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।